मतलब हमने हमने आज बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया है। हमने बॉम्बे हाई कोर्ट में आज एक रिट पिटीशन फाइल किया है अगेंस्ट यूनियन ऑफ इंडिया विच इंक्लूड्स टू मिनिस्ट्रीज, आईएनबी मिनिस्ट्री एंड द हेल्थ मिनिस्ट्री एंड सीबीएफसी। हमारी जो फिल्म है अगली, उसको सीबीएफसी ने सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया है बिकॉज उनके पास आईएनबी मिनिस्ट्री का एक डायरेक्टिव है कि जब तक आप एक सर्टेन रूल को एडहेयर नहीं करते हैं वीज़ा वी स्मोकिंग इन फिल्म्स की, आपको जो नीचे एक रनिंग लोगो डालना पड़ता है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, या फिल्म के पहले या बीच में आपको एक ऐड दिखाना पड़ता है, तो आपको तब तक सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। और हमारी जो फिल्म है अगली, हमने उसमें वो लगाने से मना कर दिया, तो सीबीएफसी ने हमको सर्टिफिकेट नहीं दिया, हमें रिफ्यूज़ कर दिया है, जिसके अगेंस्ट हमने रिट पिटीशन फाइल किया है। एंड हमारा रिट पिटीशन का बेसिस ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमें बहुत सारी चीज़ें अलाउ करता है, वहाँ जो आर्टिकल 19(1)(a) है, दैट हैज़ द फ्रीडम ऑफ राइट टू एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19(1)(g) है विच इज़ राइट टू प्रोफेशन, कि हमारा जो प्रोफेशन है, हम जो फिल्म बना रहे हैं वो हमारा प्रोफेशन है और उसमें हम किस तरह से किन चीज़ों को दिखाना चाहते हैं। आर्टिकल 21 है विच इज़ राइट टू लाइफ, एंड आर्टिकल 14 है विच सेज दैट कि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग नियम नहीं बन सकते। इस तरह का नियम सिर्फ सिनेमा और टीवी में ही अप्लाई होता है, बाकी जगह नहीं होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ नहीं करता, उसके आधार पर हमने इसको चैलेंज किया है। हमने इसको चैलेंज किया क्योंकि हमारी फिल्म है और मुझे नहीं लगता कि मेरी फिल्म में इस तरह का हम लोगो दिखाता हूँ तो ऑडियंस डिस्ट्रैक्ट होती है। और it generally it's my film, it's something which is my creativity, and I don't want to destroy it following a rule which does not make sense to me, because हम फिल्म में बहुत कुछ दिखाते हैं, फिल्म में मर्डर दिखाते हैं, आप क्राइम दिखाते हैं, फिल्म में बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं जो इलीगल होती हैं, आप फिर भी उनको दिखाते हैं। स्मोकिंग एक एक्टिविटी जो इलीगल नहीं है, जो कंट्री में इलीगल नहीं है। स्मोकिंग एक एक्टिविटी जिसके लिए कोई एज बार नहीं है, 18 साल से 17 साल का लड़का भी जाके सिगरेट पी सकता है। फिर वो फिल्म और टीवी के ऊपर वो क्यों जिम्मेदारी डाल दी गई है, थोप दी गई है कि हमें जो लोगो लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिल्म एडल्ट हो जाएगी। तो उसको चैलेंज करने के लिए हमने रिट पिटीशन दाखिल किया है। शी इज ऑल लॉयर, एंड आप कोई भी लीगल सवाल पूछना आप इनसे पूछ सकते हैं, एंड एनीथिंग यू वांट टू आस्क प्लीज आस्क। क्या कहती है इंडस्ट्री के लोग, क्या कहते हैं जब आपने ये कदम उठाया था? फ्रेटर्निटी से भी हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। भट्ट साहब ने एक बहुत पहले एक केस फाइल किया था जो दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके फेवर में पास किया था, और ऐसा नहीं कि कोई अभी लॉ है, वो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन पे स्टे डाला था जब तक कि केस पेंडिंग है। तो ये स्टे है जिसकी वजह से ये अभी भी हमें डालने पड़ रही हैं चीज़ें, पर्दे पे हमें डालना पड़ता है वो लोगों, और क्योंकि ये स्टे की वजह से वो केस अभी भी पेंडिंग है। लेकिन अभी हमने फ्रेटर्निटी से बात नहीं की है, क्योंकि ये मेरी फिल्म का सवाल है। मेरी फिल्म जो बन के तैयार पड़ी है, जो कान फेस्टिवल में गई, बहुत सारे फेस्टिवल्स में गई, अवार्ड जीते हैं, लेकिन वो रिलीज़ नहीं हो पा रही है। तो ये मेरा जो केस है, मेरी जो लड़ाई है, मेरी फिल्म को लेकर लड़ाई है। आई होप फ्रेटर्निटी इसमें हमारा साथ देगी, लेकिन अभी हमने फाइनली केस दाखिल किया है और अभी हियरिंग चालू होगी। बट अनुराग, पिछले 2-3 साल से देखे फिल्म, जो पुरानी फिल्में भी दिखाई जाती है, उसमें भी अगर सिगरेट या ड्रिंक्स या कुछ भी करते स्टार दिखाई जाए तो उस पर टैग आता है, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे बहुत सख्त प्रॉब्लम है, मुझे बहुत सख्त प्रॉब्लम है। आप सिगरेट पीते हैं, आप पान खाते हैं, आप ड्रिंक करते हैं, कुछ तो करते होंगे, आप टैग लगा के घूमिए सारा दिन। नॉर्मली जो बच्चे, हाँ, बच्चे क्या बताइए, नहीं जो 18 साल से कम उम्र है, उनके लिए कहा जाता है कि वो ताकि आगे चल के इस चीज़ को ना अपनाएं। बच्चे सब चीज़ सिनेमा से ही सीखते हैं क्या? मैं जानना चाहता हूँ एक बार, बच्चे हर चीज़ जो है सिनेमा से ही सीखते हैं। बच्चे क्या बाहर किसी को सड़क पे सिगरेट पीते हुए देख के नहीं सीखते हैं? या बच्चे क्या सीखते हैं, क्या नहीं सीखते हैं? आपको लगता है सिगरेट पीना इतना हार्मफुल है? आप टोबैको इंडस्ट्री को आप बंद कर दीजिए। आप उसका रेवेन्यू क्यों ले रहे हैं? आप बंद कर दीजिए टोबैको इंडस्ट्री को, आप वो सारी चीज़ें बंद कर दीजिए। आप हर चीज़ जो आपको लगता है लीगल है बंद करवा दीजिए। वहाँ पे आप की हिम्मत नहीं है बंद करवाने की। Warning is not just distracting, it's a downright insult to anybody who takes his work seriously. I take my films very seriously and I feel it's very insulting that मेरे फिल्म में की मोमेंट जा रहा है, सडनली नीचे वो लोगो लिखा हुआ आ रहा है। When did you realize that? Any particular film? It happened in the past, but see क्या होता है कि जब फिल्म आप बनाते हो, गैंग्स ऑफ वासेपुर में जब था, I could not do things because the film was owned by a studio and there was a lot of money at stake and it was the last moment of the release. This time we all got together and I said this is not going to happen, and we all decided collectively that we are not going to go with it and we'll withhold our film if we have to. Are you hoping for a positive response? I hope for a positive response because having gone through it for last many months,
spend time on it with the lawyers, going through everything. I think the Constitution gives me that right, and which I feel that which is being bullied by the health ministry. I feel I'm being bullied by the health ministry, and I refuse to take that bullying. But Anurag, there's a certain बॉम्बे हाई कोर्ट में और क्या प्रोसेस इशू हुआ है? नहीं, अभी हमारे पास डेट्स आएंगे और हमारा जो हेयरिंग अभी चालू होगा. हमने अभी दाखिल किया. क्या नोटिस इशू हो चुका है CBFC को नोटिस इशू. We have just filed it. We have just filed it today. So until and unless you don't get a go ahead, will you release Agni? Ugly, I don't want to release Ugly with those notifications. Till the time we have to fight it till the end. You know, I have my right to expression. I make my film, and in this country, being a democracy, I think I'm going to pitch my fight till the end to see that what comes out of it. Because somewhere somebody has to stand up and fight against it. What I feel is very unfair, and is absolutely mindless and pointless. तो अगर कोर्ट आपकी बात नहीं मानती है तो क्या आप ये फिल्म नहीं रिलीज करेंगे? कोर्ट नहीं मानती तो हम सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे. You're not ये going to लड़ाई give up, basically. नो. What if the film gets stuck and not doesn't release? Yeah, you have to fight. I am thinking, because you know, if the film gets stuck, then I think our constitution is pointless. Then everything, all the laws that have been written down in it are pointless. Then that means that there's no point to anything around us. Filmmaker, there's a certain social responsibility also. Which Yes, I am saying being a filmmaker, there's certain social responsibility. Why is that social responsibility not with everybody else? Also, and I think I'm a very socially responsible filmmaker. I do not make films which have no point to make in the end. I don't make those films. I think I'm far more socially responsible than actually many people. I think I'm far more socially responsible than the politicians and the ministers who are running this country. I think I'm far more socially responsible, and I can ask them to sit in front of me and challenge me. And I'll show them how I've been more responsible than they have been.